अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। सियासी मैदान गर्म, मरियम नवाज बाग में, असद उमर से राब्ते में कौन, अवाम किससे खौफजदा, और रोड टू मक्का। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। और बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि पंजाब का सियासी माहौल गर्म हो गया है। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जहांगीर तरीन के बाद पीडीएम सरबराह भी पहुंच गए हैं लाहौर। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सर जोड़ नशिस्तों के साथ आइंदा इंतखाबात के मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन के बाद अब पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर पहुंच गए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। सर जोड़ नशिस्तों के साथ आइंदा इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। मफाहमती सियासत के बादशाह आसिफ जरदारी लाहौर में, नून लीग की मरकजी क़यादत लाहौर में, नई सियासी क़ुव्वत के रहनुमा जहांगीर तरीन लाहौर में, हम ख्याल ग्रुप के अरकान लाहौर में और अब पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी सियासी ग्राउंड लाहौर पहुँच गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात के साथ सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बड़ा ब्रेक थ्रू होगा या मामलात पीडीएम में शामिल जमातें राहें जुदा कर लेंगी। मामलात पर फैसला कुन मुशावरत होगी। चौधरी बरादरान की जुदागाना सियासत भी टेबल टॉक का अहम मौजू बनी हुई है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत कम होने के बाद जहांगीर तरीन की जारहाना सियासत तेज तरीन हो गई है। बयान दिया 100 अरकान होते ही अपनी पार्टी का ऐलान कर दें। हम ख्याल वालों ने अपने ख्याल को तक़वियत देने के लिए अलग सियासी धड़ा बनाने का सोच लिया। और इसी तमाम तर सूरत हाल की तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी हमारे साथ। जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहायश का मॉडल टाउन पर उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में जो है वो मुल्की सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानब जो आने वाला बजट है उसके हवाले से भी दोनों रहनुमाओं के माबैन जो है वो तफसीली गुफ्तगू हुई है। ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 30 मिनट के करीब जारी रही, जिसमें बजट के में जो है वो आम आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तजावीज़ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो है वो पेश की। जबकि आइंदा जो माली साल का जो बजट पेश किया जाना है उस हवाले से मुलाकात की गई और एपीसी बुलाने की भी जो है वो तजवीज़ ज़ेरे गौर रही। जबकि पीडीएम के जो रहनुमाओं का जो इजलास है उस हवाले से भी कॉल करने के हवाले से भी जो मुशावरत जो है वो इस इजलास में की। वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सरदार एयाज सादिक वफाकी वजीर जो हैं उनकी रहायशगाह पर पहुंचे हैं। वहाँ पे उनके भाई जो इंतकाल कर गए थे इस्लामाबाद में, उसके हवाले से पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। मुलाकात के हवाले से भी आपने बताया, बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है। ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतालिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। समात कल होगी। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समात, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है और जजेस के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरख्वास्त दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे के मुताबिक ऑडियो लीक कमीशन के जवाब पर मुतालिका फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। रियाज हनीफ राही की कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं। वो चाहें तो एतराज़ ख़त्म करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं। केस की आइंदा समात कल होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ मुकदमे का गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालती कार्रवाई के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की गई। आइंदा समाअत 8 जून को होगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज बाग में LA-15 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी जलसा करेंगी। इस जलसे के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आमिर अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉयज़ हाई स्कूल बाग के ग्राउंड में, जहाँ पर आज सहपैर के वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ जो यहाँ पर एक जलसा आम से ख़ताब करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो टिकट होल्डर मुश्ताक मिनास हैं, ये उनका जलसा है और जो मुंतज़मीन हैं उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ जब बाग पहुँचेंगी तो एक बड़े काफ़िले की सूरत में उन्हें बाज़ार से होता हुआ यहाँ ग्राउंड में लाया जाएगा। इस हवाले से जिस रास्तों से उनके काफ़िले ने गुजरना है उस रास्ते को भी मुकम्मल तौर पर सजा दिया गया है, साउंड सिस्टम लगा दिया। शुक्रिया आपका। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि मैं इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ सारा मुल्क 9 मई के वाक़े पर लानत भेजता है और उसको शर्मनाक करार देते हैं। कल पहली बार पुलिस ने छापे के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट नहीं की। 40 गोल्फ सिटी पर पंजाब पुलिस और एलीट ने दोबारा दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई और छापा मारा। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, हर रोज इतवार नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये समझते हैं कि ये वीडियो शीडियो और कैमरे ले गए हैं, घबराएं नहीं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सारा मुल्क 9 मई के वाक़े पर लानत भेजता है और उसको शर्मनाक करार देता है। कई मरतबा मैं कह चुका हूं, लेकिन ये अदारे जरा पुलिस में अपनी एजेंसियों को भेजें कि वहां नामालूमों को निकालने के लिए और निशानदेही के लिए और नामजदों को निकालने के लिए क्या वसूलियां और कितना पैसा लिया जा रहा है, लूट मार की जा रही है। लोग आगे ही बहुत तंग हैं। खुदा के लिए बेगुनाह को रहा किया जाए, गुनाहगारों को सजा दी जाए। 1 महीना हो गया है, लोगों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। इन PDM के लोगों को किसी ने वोट नहीं देने। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सरबरा तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करने देंगे, उन्हें सियासत से माइनस करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बताते हुए ज़बान लरजती है। इन लोगों को माफ़ किया तो शोहदा के ख़ानदानों को क्या मुँह दिखाएंगे। सरबरा PTI ने करप्शन के खात्मे का दावा किया, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन उन्हीं के दौर में हुई। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभालते ही मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। जो लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर, मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती, इन्होंने वहाँ पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए। जिसने आर्मी हाउस, जना हाउस को आग लगाई, आपने कहा मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, वो भी आपसे गलत हुआ और आपने करप्शन का जो है वो ऐसा आगाज किया कि ऐसी करप्शन जो है वो इससे पहले पाकिस्तान में नापैद है। और नाक़िस तफ्तीश के बायस डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस लाहौर हमला केस में बरी। IG पंजाब ने यास्मीन राशिद की बरियत को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 मई को जो कुछ हुआ मनसूबा बंदी से हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत के हुक्म पर हुआ। तोड़ फोड़ करने वाले रहनुमाओं से राब्ते में थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो बेगुनाह नहीं है। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। क्या ये खातून जो नजर आ रही हैं ये यास्मीन राशिद है? क्या ये बात इनके टेलीफोन में मौजूद है कि ये वहां मौजूद थी? क्या जियो फेंसिंग में जो आए है वो फोन से मौजूद है? इसके लिए फोन चाहिए, फोटोग्रामेटिक एविडेंस चाहिए,
और वॉइस के लिए चाहिए। ये एक नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था, ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया। ये तमाम जिन्ना हाउस, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, GHQ रावलपिंडी, मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। ये जो है हमने जो गिरफ्तारियां डाली हैं वो विद प्रूफ डाली हैं। जो जिन्ना हाउस के अंदर मौजूद थे 101 आइडेंटिफाइड है, 18 गिरफ्तार हैं। एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है कॉलर का, और हम अदालत में पेश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कोई राबता नहीं किया। फवाद चौधरी वक्तन फवक्तन राब्ते में रहते हैं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर से इस्लामाबाद की कचहरी में सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप जहांगीर तरीन की पार्टी में होंगे या उनका कोई राब्ता है, जिसकी असद उमर ने तरदीद कर दी। फवाद चौधरी से राबतों का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि जेल से आए 7 से 8 दिन हुए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। पार्टी बना रहे हैं। सिर्फ आजकल वो केसेस ही अटेंड करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई राब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा एक सवाल का एक दफा जवाब, बल्कि मुतअद्दिद बार जवाब। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब हो चुका था। दबाव ये है कि रोज अदालत में खड़े होते हैं, कभी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर, यही चक्कर लगाते हैं। मेरे ख्याल में मुझे अडियाला से आए हुए कितने हुए होंगे दिन, वर्किंग डेज जो है 7-8 हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में 8 से ज्यादा अदालतों के मैं चक्कर लगा चुका हूँ। नो आइडिया, फैसल वावडा को पता होगा, फैसल बताएगा यार, इसको मैं क्या बता सकता हूँ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट ने असद उमर की अबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी कर दी। असद उमर थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे के केस में पेश हुए। बाबर आवान के बैरून मुल्क होने की वजह से मुआवन वकील ने हाजिरी दी। एसोसिएट प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। प्रोसिक्यूटर वालदा की वफात के बाइस पेश नहीं हो सके, समाअत मुलतवी की जाए। असद उमर ने कहा, सबको पता है इस केस पे कुछ नहीं, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसके 9 और 10 मई के हवाले से बयानात मौजूद हैं। चाहता हूँ आज ही दलाइल मुकम्मल कर दूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, प्रोसिक्यूटर तो आए नहीं, अगली तारीख रख लेते हैं। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत बगैर कार्रवाई 10 जून तक मुलतवी कर दी। कराची के शहरी एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं तो दूसरी जानब गैस लोड शेडिंग ने भी नाक में दम कर रखा है। गैस लोड शेडिंग से परेशान खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने लगी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम, गैस नहीं आ रही, क्या ऑल्टरनेट इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं खवातीन को? एक तरफ शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान है, वहीं दूसरी जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग का भी बाकायदा अब आगाज़ कर दिया गया है और गैर एलानिया लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में शहर के जारी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस दस्तियाब ही नहीं है, जहाँ पर सिलेंडर्स का यूज़ हो रहा है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस आती ज़रूर है लेकिन अब उसकी लोड शेडिंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है। फिर एक घर में हम मौजूद हैं, घर की हालत से जो है गुर्बत झलक रही है। हमको इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि हमारी गुंजाइश नहीं होती कि हम ना खाना बाज़ार से मंगा के ख़रीद के ना बच्चों को खिला सकें, लेकिन जो भी हमारी औकात होती है हम मंगाते हैं। हमारे बच्चे रूखी सूखी खा करके पूरा पेट भी नहीं खाना खा पाते, इतने हम परेशान होते हैं। और यही अगर गैस आती भी हो और हमारे को मीटर भी लगा दिया जाए तो हमारे को परेशानी ना हो। गवर्नमेंट से हम ये अपील करना चाहेंगे इस महंगाई को कम करें और इन परेशानियों को दूर करें। यकीनन शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यही वजह है कि घरेलू अमूर अंजाम देने वाली ख़वातीन इस वक्त शदीद परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में बाहर से खाना लाकर जो है खाना ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आप। कराची के लोग तरक्की चाहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन में सीट्स छीनी गईं, किसी को शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान, कहा मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे नहीं, नून लीग कराची की बेहतरी के लिए हमारा साथ दे। अपने मफादात देखेंगे तो जो चाहें फैसला करें, लेकिन अगर वो कराची के अवाम के मफादात देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये वाज़ेह बात है कि नून लीग के लोग भी चाहते हैं, उनके नुमाइंदे भी चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करें और पार्टी को उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। और मैं एक मरतबा फिर यह कहना चाहता हूँ कि सिवाय कानून तोड़ने, आइन तोड़ने, जमहूरियत को पामाल करने
और अपनी जो सरिश थे उनकी उसका दोबारा से इजहार करने के कि पीपल्स पार्टी जिसकी सरिश में यह है कि वो मैंडेट को नहीं मानती, चाहे मुल्क तोड़ना पड़े, 160-62 सीटें कबूल नहीं की, 80-81 सीटों पर कनात करके मुल्क तोड़ दिया, लेकिन ये बर्दाश्त कर लिया कि मुल्क टूट जाए, ये बर्दाश्त नहीं किया कि मैंडेट किसी का माना जाए। बजट की बात करेंगे, कैसा होगा आइंदा माली साल का बजट। ताजिर समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं गुज़िश्ता बजट ने भी चीखें निकाल दी थी, इस बजट से भी खैर की तवक्को नहीं। बजट बराए माली साल 2023 पर ताजिर बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। कहते हैं बेकाबू महंगाई में भारी भरकम टैक्स फुरकस निकाल देंगे। छोटे ताजरों का भी बुरा हाल है। कहते हैं महंगाई ने कर्जदार बना दिया, बजट से कोई तवक्को नहीं। तो हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है बजट पे क्या होता है, हम तो अपने रेडी लगाने वाले होते हैं, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। मेहनत कश तबके को भी शदीद खतरात ने घेर लिया। बजट आया है, कोई गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हमेशा गरीब आवाम को ही गुर्बत की चक्की में पीसा जाता है। ये सुनते आ रहे हैं हम बचपन से कि बजट आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद की किरण जागेगी, लेकिन जब भी बजट आया है कोई गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिला है। हमेशा गरीब आवाम वही गुर्बत की चक्की में पिसती रहती है। ताजरों और मेहनत कशों ने महंगाई के मुतवक्के तूफान के पेश नज़र बजट को मुस्तरद कर दिया। मुतालबा किया हुकूमत अवाम दोस्त बजट बनाए। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुराद अकबर बाजियाबी केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि डिवीजन बेंच में भी इसी तरह के केसेस ज़ेर इल्तिमा है। मुराद अकबर के अगवा और पुलिस की वर्दी इस्तेमाल होने के केसेस में तफ्तीशी अफसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मुराद अकबर बाजियाबी केस की फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल। दानियाल अकबर को अपना बयान तफ्तीशी अफसर को जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुराद अकबर बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि चीफ जस्टिस को केस की फाइल भिजवा रहे हैं। डिवीजन बेंच में भी इस तरह के केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। मुराद अकबर के अगवा और पुलिस की वर्दी इस्तेमाल होने के केसेस में तफ्तीशी अफसर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। हुक्मनामे में कहा गया है मुराद अकबर को उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। IG इस्लामाबाद तहकीकात करवा रहे हैं। वीडियो क्लिप से मालूम होता है रेंजर्स की नहीं पुलिस की वर्दी इस्तेमाल हुई। दानियाल अकबर अपना बयान तफ्तीशी अफसर को जमा कराएं और वीडियो क्लिप की कॉपी तफ्तीशी अफसर को फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट की KESC की निजकारी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने कहा कि निजकारी को 18 साल हो चुके हैं, कई डेवलपमेंट हो चुकी हैं, पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट में KEC की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जमात इस्लामी के वकील से इस्तफसार किया कि ये पॉलिसी मीटर है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। मेरा ख्याल है पहले मुनासिब फोरम पर जाना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अब तो इदारे की निजकारी हो चुकी है, इदारा तवील अरसे से काम कर रहा है। जमात इस्लामी के वकील ने कहा इसमें कई मामलात हल तलब हैं, मुझे सुना जाए तो बताऊंगा कि समाअत क्यों जरूरी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा निजकारी को 18 साल हो चुके, कई डेवलपमेंट हो चुकी, हाई कोर्ट से रुजू करें फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। वकील ने कहा वो अहम नुकात पर अदालत की रहनुमाई करना चाहते हैं। अदालत ने समाअत 6 जून के लिए मुलतवी कर दी। 9 मई के वाक़यात पर शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद के वालिदैन गमज़दा हो गए। बहादुर बेटे के बाहिम्मत वालिदैन ने कौम के नाम पैगाम में शहादत का मकसद बयान करते हुए कहा शहादत एक ख़ानदान के लिए नहीं पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस होती है। 9 मई के नाकाबिले फरामोश वाक़यात
शोहदा के प्यारों के दिल जख्मों से चूर हो गए। वालिदैन का कौम को दुख भरा पैगाम। शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद के वालिदैन ने शिकवा किया कि यादगार शोहदा को नजर आतिश करने वाले कुर्बानियों को भूल गए। बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा ने कहा कि जब फौज के जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं तो ये एजाज सिर्फ खानदान का नहीं बल्कि कौम का फख्र होता है कि जब फौजी जवान अपने सरहदों पे अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अपने कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने से बेदरे नहीं करता, तो ये इज़्ज़त एक माँ की या एक घर की, ख़ानदान की नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की है, पूरी कौम की है, पूरे मुल्क की है। 22 साला शहीद के वालिद जज्बात पर काबू न रख सके। कहा, खुदा के लिए वतन से मोहब्बत करो, ये हमारा मुल्क है, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरा स्पेशली पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अपने शुहदा से मोहब्बत करो और मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क को तोड़ो नहीं। शोहदा के वर्सा का कहना था कि एक शहीद होने वाले की फैमिली का दर्द हमारे दिल से पूछो, लख्ते जिगर को खोने पर अफसोस नहीं फख्र है। अहम खबर आपको दें, IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिन्होंने बताया कि खुफिया इतला पर दो दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि हर साल गर्मियों में अमन खराब करने की कोशिश की जाती है। दहशत गर्द चारबाग और मुल्हिका इलाकों में सरगर्म थे। IG ने कहा कि दहशत गर्द रफ़ीउल्लाह ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की, जाली कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाया। दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए CTD और पुलिस ने इक़दाम किए। दहशतगर्द अफगानिस्तान से KP के मुख्तलिफ रास्तों से सवात आए। IG ने कहा कि कुछ सरकारी मुलाजमीन भी दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। सहूलतकारों को भी जल्द मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। इसको इस इलाके में बंजोड़ की हदूद में ऑपरेशन किया गया। मंगलोर थाने की हदूद बनती है, जो दोस्त वाकिफ नहीं है उससे। पहुंचने से पहले यहाँ पे हमारे एक मकामी बाशिंदे को जमदाली खान को ये दहशतगर्द हलाक शहीद कर चुके थे, और जब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है तो हमारे एलीट फोर्स के एक जवान वकार खान भी इनसे मुकाबले के दौरान जख्मी हुए। ये ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा, जिसमें हैवी फायर का लेकिन इनमें से कुछ लोग जो है रात की तारीकी का और पहाड़ी का फायदा उठा के रपोश होने में कामयाब हो गए थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम में माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। निबरन अमजद खान नियाजी ने पैगाम में कहा, रवां साल आलमी यौम माहौलियात का उन्वान प्लास्टिक आलूदगी का हल है। हर साल 400 टन से ज़ायद प्लास्टिक तैयार किया जाता है, जिसका 19 से 23% झीलों, दरियाओं और मंदिरों में शामिल होता है। आबी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया खुसूसी इक़दाम कर रही है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।